अच्छा आलिया, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अच्छा, मैं तो कोशिश करती हूँ मैं प्रोग्राम में सारे पहलू डिस्कस करूँ, ये पहलू ये है, ये पहलू ये है। अब ज़ाहिरी बात है वो खातून है, टिकटॉकर हैं, या जिस तरह भी उनका लिबास पहनने का जो भी अंदाज़ है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन किसी को ये राइट नहीं है, किसी को हक़ नहीं है कि वो उससे बदतमीज़ी करे सिर्फ इस बात पर कि जी वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं, या वो वहाँ पर आ गई और वहाँ पे आने की आज़ादी उनको भी थी, सबको है, तो वो भी आ सकती हैं, वो भी पाकिस्तान की शहरी हैं। आलिया पगरी करेंगी मेरी बातों से। लेकिन इसके साथ ही अगर हम दूसरा पहलू डिस्कस करें, हमें तमाम पहलू डिस्कस करने चाहिए। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है आलिया, इनकी इखलाकी बदहाली भी आपके सामने है। बहुत सी जगहों पे ये नौजवान नस्ल भी ख़राब है कि माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चे रात को पार्टीज करके वापस आ रहे हैं, सॉरी टू से बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, बच्चे ड्रंक होके आ रहे हैं, माँ बाप को नहीं पता किस टाइम पर आ रहे हैं, ये नहीं पता। अब जारी पता है जब माँ बाप का और बच्चों का इतना गैप होगा, कनेक्शन नहीं होगा, राब्ता इतना ज़्यादा, राब्ते का फुकदान होगा, तो ऐसे वाक़यात पेश आएंगे। पहले तो माँ बाप और बच्चों के दरमियान बड़ा प्यारा एक दोस्ती का बॉन्ड होना चाहिए मेरे मुताबिक, वो होगा तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरी बात है कि आजकल आ रही है कि जो लड़के लड़कियाँ क्या इनके दिमागों पर ये हीरो हीरोइन बनने का एक जुनून सवार है, टिकटॉक स्टार बनना है, चाहे उसके लिए सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी करना पड़े कर लें कि रातों रात मशहूर हो जाएं। फिर ये जो इश्क का भूत सवार हो जाता है कि पढ़ाई छोड़ के भूख उड़ी हुई है, एग्जाम्स है, कुछ पता नहीं है जी, इश्क का भूत सवार हुआ है। इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार? तीन चीज़ें अब हमारे माशरे में सबसे बालातर हो रही हैं, और फिर कहूँगी यूथ नहीं, जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, हमारे तो ये माशाल्लाह जवान बच्चे हैं। पैसा, पावर और शोहरत। पैसे के लिए कुछ भी कर जाओ, और पैसा भी इतना सारा चाहिए कि ज़रूरियात अल्लाह पूरी कर दे। इतनी ख्वाहिशात करो, इतनी ख्वाहिशात के एट एनी कॉस्ट। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर एक तरफ इज़्ज़त हो और दूसरी तरफ चाहे सारी दुनिया हो, चाहे ज़िंदगी हो, सब छोड़ दो, इज़्ज़त को हासिल कर लो। लेकिन ये वाला फ़लसफ़ा मुझे लगता है मेरी नस्ल के बाद आगे चले तो अल्लाह ताला करम करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चले। मैं अपनी यूथ के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। मेरे बच्चे बच्चियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये जो भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं ना, ये मामूली वाक़यात नहीं होते। हमें भी अपने बचपन के कुछ वाक़यात ऐसे याद हैं जो हमारी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट्स हुए थे और आज तक के हम उन्हें सोचते हैं। इस वक्त जो मेरी यूथ इन सारी चीज़ों को देख रही है, उनके भी बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स बन रहे हैं। एक जो चीज़ अभी चल रही है, ऑल मैन। पहले हमने ये तो हमेशा सुना था कि कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं, उनकी साइकी ऐसी होती है कि वो औरत से नफरत करते हैं, औरत को पैर की जूती समझते हैं। अल्लाह का करम है कि मेरे माशरे का मर्द ये चंद ही होते थे, सबके साथ ऐसा नहीं था। तभी तो फैमिली सिस्टम, तभी तो निकाह के बंधन में बनते थे, तभी तो सालों साथ रहते थे और बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था। अब इस चीज़ ने एक करवट ली है। अब इस चीज़ ने करवट क्या ली है कि हमारी बच्चियों को अब लग रहा है ऑल मेन। अच्छा, अगर हम अपने माशरे के मर्दों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, हमारा वो फौजी जो सियाचिन में बैठा हुआ है, जो बॉर्डर्स पे बैठा हुआ है, जो हमारी हिफाजतें कर रहा है, मुल्क की तो कर रहा है, लेकिन हम औरतों की, बच्चों की भी हिफाजतें कर रहे हैं। आप किसी ऐसे जेंडर को जो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है, आप अगर इस किस्म की बात करेंगे और फिर उस पर अटक भी जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम्स मैंने बहुत सारे किस्म में देखा कि जो बात कर रही हैं खातून, वो किसी तौर आगे पीछे होने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऑल मेन का मतलब है ऑल मेन। ये कितनी कितनी बड़ी नेगेटिव चीज़ हम अपनी सोसाइटी में फैला रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि अच्छा, अगर मैं उन बच्चियों को, क्योंकि शेल्टर होम में तो मैंने आपको कहा ना, कौन सी बच्ची है जो अपनी ज़िंदगी में तबाह होकर नहीं आती, बड़े बड़े घरों की बच्चियाँ, तालीम याफ्ता बच्चियाँ आती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जहन में किसी आदमी के लिए, सब आदमियों के लिए जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है, नफरत है, तो जब इन्हीं बच्चियों को यह समझाया जाता है कि अगर तुम्हें लगता है कि सब दरिंदे हैं तो इनसे फासला क्यों नहीं रखती हो, उस पे दोस्ती का जो एक कहानी शुरू होती है ना, फिजा, अगर ये अच्छे नहीं है तो तुम इनसे दोस्ती क्यों करती हो, तुम इनसे तन्हाई में क्यों मिलती हो, जब तुम उन सारी चीजों की हुदूद से अपने माँ बाप को बगैर बताए टेलीफोन्स बंद कर करके मिलती हो, फिर तुम शिकवा करती हो। एक पेज पे तो खड़ी हो जाओ, इस कंफ्यूजन को दूर करो कि तुमने माशरे के मर्दों को, अगर अच्छे मर्दों को साथ लेके चलना है, निकाह के बंधन में बंधो, अपनी जिंदगी को जायज तरीके से एंजॉय करो। खुद ही जिंदगी को मैसअप करती हो और फिर खुद ही शोर भी हो रहा होता है। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये चीज आपकी बहुत देर तक नहीं चल सकती।
ठीक है। अच्छा नादिया, जो आलिया बात करें इस पर मैं आपका कमेंट भी चाहूँगी, और आप खुद एक वालिद हैं, आई थिंक माशाल्लाह आपके 3 या 4 बच्चे हैं जितना मुझे पता है, तो आप बीइंग अ मदर कैसे देखते हैं कि क्या वालिदैन का भी कसूर होता है कि वालिदैन तरबियत, तो कोई भी वालिदैन नहीं चाहेंगे हमारे बच्चों की बुरी हो, तमाम वालिदैन बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन शायद वालिदैन इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि बच्चों को उस तरह तवज्जो नहीं दे सकते, अटेंशन नहीं दे सकते, कि वालिदैन को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि हमारे बच्चों की कंपनी कैसी है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या हमें सच बता के जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, वालिदैन और बच्चों के दरमियान दोस्ती का एक रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसे देखती हैं बीइंग अ मदर? बिल्कुल ऑफ कोर्स जी, नो डाउट के माँ बाप की जो हैं वो बहुत, और बल्कि यहाँ तो मैं कहती हूँ कि जी जो वालिद हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए अपने बेटों की तरबियत में। जो वालदा हैं वो तो बच्चों की तरबियत कर ही रही हैं, लेकिन जो फादर्स हैं पर्टिकुलरली, वो बिल्कुल ही जो है वो एक बहाना ये है कि जी वो तो पूरे दिन काम करके आते हैं, फिर हमारा सर खपा हुआ होता है, उसके बाद हमें जो है वो नहीं चाहिए किसी को बच्चा जो है हमारे पास भी आ जाए। मतलब एक अजीब किस्म का एक रवैया है, एक एटीट्यूड है। और मुझे ये बहुत से लोगों ने मेरे कमेंट्स पे भी जो है ये बोला है कि नहीं, मर्द जो है वो पूरा दिन कमाता है, तो जी वो तो अब वापस आके जो है वो घर वापस आके उसको पीस चाहिए, उसको सुकून चाहिए, तो मतलब कि बच्चों के साथ थोड़ी वो अपना सर खपाएगा। तो मैं तो खुद हैरान हो जाती हूँ कि भाई बच्चा तो आपका है ना, मतलब कि इसके अंदर माँ जो है, जब अगर पूरा दिन जो है वो अगर माँ एक हाउस वाइफ है और वो पूरा दिन घर के काम भी कर रही है, तो कैसे जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वही जो माँ है वो उतना ही जो है वो डिलीजेंस से जो है वो बच्चे की तरबियत करेगी। तो इसके अंदर दोनों माँ बाप का जो है वो इन्वॉल्वमेंट आती है। यहाँ पे एक और मैं पहलू रेज करना चाहूंगी कि मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि जो ये वाकयात जो हुए हैं वो अनफॉर्चुनेटली एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से भी जो है वो थोड़े से लोअर इनकम कैटेगरी के लोग हैं, जहां पे अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं वो इतने ज्यादा होते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, उन लोगों को कोई होश नहीं होती है माँ बाप को। वो बेचारे माँ बाप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनको होता है कि जी हम कमा लें, कहीं से कमा लें, हमारे बच्चे जो है वो बाहर जाके कमा लें, क्योंकि उनके पास घर में इतने बच्चों को पालने का जो है वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो वहां पे जो है तो बच्चा जो जिस तरीके से हम देखते हैं सड़कों पे जो बच्चे पल रहे हैं, तो वो उनकी तरबियत कौन कर रहा है? वो उनकी तरबियत कोई भी नहीं कर रहा है। जो जिस किस्म की सोहबत में वो मुलव्विस हैं, तो वो तो कोई देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, बिकॉज उन माँ बाप को पता ही नहीं है कि वो उनका बच्चा कहाँ है, वो उनके बच्चे 10 साल के लड़के वो कहाँ गायब है, बिकॉज दे ओनली थिंग दैट दे वांट इज कि हमारी घर में जो है वो रोटी जो है वो एटलीस्ट मुयस्सर हो हमारे खानदान वालों को। तो ये एक बहुत ज्यादा एक जो मैंने जो चीज नोटिस की है कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो एक डिफरेंस है वो भी आपको मुझे जो है वो ये चीज ज्यादा वाजे लगी है। एंड ये एक फिर बहुत, एंड देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन नहीं है, आपका दिमाग जो है वो आप अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, आप दुनियावी नहीं है, आपको सिर्फ आप एक कुएं के मेंढक बन जाते हैं, आपकी अजीब एक सोच हो जाती है। अच्छा, एक सवाल है मेरे पास, आखिरी 3 से 4 मिनट है, आप दोनों से सवाल मैं पूछना चाहूँगी। पहले मैं आलिया आपकी तरफ आ रही हूँ, फिर ये सवाल लेके मैं नादिया आपकी तरफ आऊँगी। बख्तावर भुट्टो की तरफ से जो मुतालिबा सामने आया है कि जी जो मर्द हैं वो पाक और तफरी वाली जगहों पर फैमिली के बगैर ना जाएँ, फैमिली के बगैर उनके दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए, और कुछ जगह जहाँ पर वाकई पाबंदी है वहाँ पर अक्सर मुझे याद है कि हम फोटो स्टेडियम में अक्सर जाते थे, तो अब तो गए हुए काफ़ी अरसा हो गया, जॉयलैंड जाते थे झूले वगैरह लेने, राइड्स लेने के लिए, तो अक्सर लड़के नहीं अंदर जा पा रहे होते, तो अक्सर कहते थे फैमिलीज़ को कि आंटी, मेरी अम्मा को कहते थे आंटी हमें अंदर ज़रा साथ ले जाएं, बेटा बना के साथ ले जाएं, तो वहाँ भी कोशिश कर रहे होते हैं। ये बात मैंने इसलिए मेंशन किया आलिया कि अगर ये भी जो मुतालिबा कर रही हैं अगर इस पर भी अमल हो जाता है तो वहाँ पे भी लड़के खड़े होते हैं इंतज़ार में, यानी घर से चल कर आए, अपना पेट्रोल ज़ाया किया, बाकायदा पैसे खर्चे वहाँ पे जाके कि किसी आंटी की या किसी बाजी की रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्लीज़ अंदर ले जाएं फैमिली बना के। इसका मतलब है कि क्यों जाना चाह रहे हैं अंदर, क्या बाकी ख़वातीन को तंग करने के अंदर जाना चाह रहे हैं? तो बाकी अगर ये जो मुतालिबा बख्तावर भुट्टो का है इस पर अगर अमल किया जाता तो क्या ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काफ़ी होगा, या फिर मर्दों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने रवैये को बेहतर करना चाहिए, खुद को मैच्योर करना चाहिए? कोई हल तो नहीं है ना?
आप सही बात कर रहे हैं। मैं नादिया की बात में थोड़ी सी चीज़ को ऐड ऑन कर दूं। नादिया ने बिल्कुल सही बात की निशानदेही की है, लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि हम वो केसेस भी देखते हैं जहां शऊर भी है, पैसा भी है, पावर भी है। अगर मैं नूर मुकद्दम का केस देखती हूँ तो वहाँ किसी किस्म की कोई महरूमी नहीं है, लेकिन अगर मैं सफाकियत देखती हूँ उस बंदे की तो सफाकियत इंतहा को अपनी है। तो देखिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हर तबके में ये सारी मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रॉटअप का फ़र्क है, ब्रॉटअप सही तरह नहीं किया जा रहा। इसमें पैसे के भी इशूज़ होते हैं, और जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भी माँ बाप अपनी मसरूफियात में इतने गुम हो जाते हैं कि वो अपनी औलाद को नहीं देख पाते। इसलिए शायद अल्लाह कहता है कि जो बीच करा है, जो एक इत्ताल करा है, वो सबके लिए बहुत बेहतरीन होता है। और जहाँ तक अभी बख्तावर भुट्टो के हवाले से आपने बात की, मैं तो यही सोच कर खुश हो गई कि कितनी अच्छी बात है कि पूरी फैमिली साथ जाएगी। लेकिन मैं तो कहती हूँ बाहर मोबाइल भी रख लिए जाएं, यानी जब फैमिली अंदर जा रही हो तो वो पूरा फैमिली टाइम हो जाए, वो साथ मिलकर अंदर जाए और एक साथ एंजॉय करें। तो मशवरे में कोई कबाहत नहीं है। रह गई बात आपने जो लड़कों के हवाले से की कि वो अंदर भी लड़कियों को तंग करना जाने चाहते हैं, तो देखिए मर्द जो है ना, मैं दुख और तकलीफ से कहूँगी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि मर्द फितरतन आज़ाद होता है। उसको पता नहीं उसके अंदर कोई चीज़ है कि उसको आज़ादी चाहिए होती है, जो सिर्फ कानून ही उसको रोक सकता है। कानून ऐसा सख्त हो कि वो अपनी मनमानी ना कर सके, लेकिन 4 लोग उसको रोक लेते हैं। नादिया, उसकी माँ, बहन, मेरे पास आखिरी मिनट है, नादिया की तरफ जाने का मुझे कहना है। नादिया मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। नादिया इसी पे मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। मेरे पास आखिरी 40 से 50 सेकंड्स हैं। मुख्तार भुट्टो की तरफ से मुतालबा किया गया, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह आलिया भाभी ने भी कहा कि लॉ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए है। मोबाइल तो मेरे नजदीक जो है वो पुलिस मोबाइल जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। सिक्योरिटी इस वक्त इस वक्त के मुनासिबत से जो है वो सिक्योरिटी हर तरफ टाइट होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको जो है वो पब्लिक स्पेसेस में आप फैमिलीज के साथ ही इजाजत दें, और सिक्योरिटी जो है पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए हर तरफ, कि जहां पे इस किस्म के वाकयात जो हैं वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी नजर इस वक्त रखी जाए, ताकि इस किस्म की कोई भी, अगर कोई शुरुआत भी कोई इस किस्म की चीज होती है उसको वहीं पे ही जो है वो रोक दिया जाए। एंड यस, हम लोग तो खैर तरबियत की बात करते हैं और हम लोग तरबियत की बात आइंदा भी करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एक सोशल मैसेज जो है वो हमारे उलमा कराम से, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का एक मैसेज जाता है फोन पे, इसी तरीके से टेलीविजन पे और फोन पे जो है वो इस किस्म के मैसेजेस जाने चाहिए कांस्टेंट, कि जी औरत की जो है वो आप इज्जत करें, और औरत जो है वो इस किस्म की हरकतें करना ये बिल्कुल अलाउड नहीं है बाय एनी रूल ऑफ लॉ, एंड इस्लामिकली भी जो है वो ये अलाउड नहीं है। तो एटलीस्ट एक बम्बार्डमेंट होगी इस मैसेज की। ठीक है जी। नादिया एंड आलिया, आप दोनों के वक्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।